हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजिबल ऑरा। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि वंशागति और विविधता से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने कुछ 12 क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रखा है। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस पर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर उस वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको बायोलॉजी का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उन सारे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। पहला हमारा क्वेश्चन है, मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों के नाम लिखिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक आविष्कारक थे जिन्होंने पौधों के जेनेटिक्स पर महत्वपूर्ण काम किया। विशेष रूप से मटर के पौधों को अध्ययन करके अनुवांशिकता के नियमों को प्रकट किया, इसलिए इन्हें अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जीन। 1847 में ब्रून शहर के गिरजाघर में रहते हुए मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। पहले वो 1847 में ब्रून शहर के गिरजाघर में पादरी थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1866 में इन्होंने अपने नियमों का प्रतिपादन किया, यानी कि अपने जो नियम थे उसको प्रकाशित किया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, तो जो कि इस प्रकार से हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं नियम। तो पहला हमारा नियम है प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट, जिसे हम विसंयोजन का नियम या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। एंड थर्ड हमारा है स्वतंत्र अवरोहन का नियम कहते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो इसके आंसर हम कैसे दे सकते हैं? वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता क्योंकि हरे व लाल रंग का बोध न होने के कारण वह सिग्नल को नहीं पहचान पाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। यही कारण है कि वर्णांध व्यक्ति को कभी भी रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो इन दोनों सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हम देखेंगे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है, 47। व टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, यानी कि 45। देखिए इस वीडियो में हमने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या बताई है, लेकिन आपसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम से गुणसूत्रों की संख्या या फिर इनके खोजकर्ता कौन थे ये पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इसकी पूरी डिटेल की कैवे जोड़े में क्या क्या फॉल्ट हो रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं? इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए, ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, इसको हम कैसे बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर हम किस तरह से बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि लिंग संलग्न गुणसूत्र या जीन वह होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्स या वाई क्रोमोसोम, ठीक है, के साथ जुड़े होते हैं और उनके विकास को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इसका एक उदाहरण है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अब ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, देखिए यह रंगों को पहचानने में कठिनाई पैदा करता है। और जाने इसके बारे में, यदि एक महिला एक्स फीमेल है तो हम इसे एक्स से डिनोट करेंगे, क्योंकि फीमेल में क्रोमोसोम जो होता है एक्स होता है, में एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें से क्या एक एक्स क्रोमोसोम को क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावी है, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो वह एक कैरियर होती है, यानी कि वो क्या है, एक वाहक है, ठीक है। आगे समझिए, इसका मतलब है कि वह खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी, महिला खुद नहीं होगी, सिर्फ वो एक वाहक होगी, कैरियर होगी, ठीक है। लेकिन उनके बच्चे को हो सकता है, लेकिन ये चांस है कि उसके बच्चे को हो सकता है क्योंकि वो वाहक है। खासकर तब जब उसके पिता एक्स वाई मेल है, तो उसको हम एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं, भी कलर ब्लाइंड है। अगर उनके पिता कलर ब्लाइंड है तब तो भाई चांस बहुत ज्यादा है कि बच्चे को भी होगा, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। तो ये आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सहप्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसे आप कैसे बताएंगे? इसे बता सकते हैं सहप्रभाविता को कार्ल लॉरेंस ने, ये क्या है, सहप्रभाविता के बारे में किसने बताया था? कार्ल लॉरेंस ने बताया था। तो इनके एक प्रयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसे समझा सकते हैं, इसे समझा जा सकता है।
तो देखिए कैसे बताया जा सकता है। उन्होंने दो गाय जिनके रंग सफेद, जिसे हम WW से डिनोट कर रहे हैं, तथा भूरा जिसे हम ZZ से डिनोट कर रहे हैं, के बीच क्रॉस कराया, तब उन्हें F1 जनरेशन में प्राप्त गाय का रंग चितकबरा डेपल प्राप्त हुआ। तो उनको क्या प्राप्त हुआ कि जो गाय थी उसमें क्या है, दोनों ही लक्षण समान रूप से प्रभावी हैं, व्हाइट भी है ब्राउन भी है, ठीक है, ऐसा उनको देखने को मिला। तो अब देखिए आगे, जब उन्होंने F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि भाई इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है वो क्या है, वो 1:2:1 है, ठीक है। मतलब दोनों फिजिकली भी वैसे दिख रहे हैं, ठीक है, दिखने में भी वैसे हैं और जेनेटिक भी वो वैसे हैं, ठीक है। तो मतलब एक भूरा, एक वाइट और दो चितकबरे, ऐसा रेशियो देखने को मिल रहा है। आगे देखिए क्या बता रहा है। अतः जब किसी जीव के एलील जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी या अप्रभावी जैसा न हो, बल्कि दोनों का प्रभाव F संकरों पर एक साथ पड़ता है, ठीक है। क्या कह रहा है, दोनों का प्रभाव, दोनों एलील का प्रभाव जो है वो F1 जनरेशन में देखने को मिल रहा है कि वो दोनों क्या है, एक साथ समान रूप से प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही बाहर आ रहे हैं निकल करके। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में वो सहप्रभावी कहलाएगा, ठीक है। इसका हम फिगर देखते हैं कि इसको हम कैसे बता सकते हैं फिगर के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया कि सफेद, दो गाय यहाँ पर ली गई है, सफेद और भूरा जिसका रंग है, तो इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया तो हमको क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन में चितकबरा गाय का रंग प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और फिर इन दोनों का सेल्फ क्रॉस कराया गया, ये जो गाय प्राप्त हुई है इनका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो हम देखेंगे तो जो हमारा F2 जनरेशन प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर जो गाय है वो देखो कैसी प्राप्त हो रही है। देखो यहाँ पर चांस बन रहा है कि देखो 1:2:1 का, देखो कैसे एक गाय यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है वाइट और सेकेंड हमें प्राप्त हुई है ब्राउन, और यहाँ पर देखिए ये हमें चितकबरा डबल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों ही रेशियो क्या है, 1:2:1 है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई ये सहप्रभाविता क्या है और ये कैसे होता है, और बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएंगे हमें और हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी का क्वेश्चन जो बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।